बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस कोरोना की आड़ में जो खेल खेला जा रहा है वो पूरी दुनिया के सामने अब आना शुरू हो गया है। जब 2019 के अंदर इंडिया ने आर्टिकल 370 रिवोक किया तो हकीकत टीवी पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया में वाहिद प्लेटफॉर्म था जिसने सबसे पहले आपको बताया कि अब जो इसराइली मॉडल है वो पूरे का पूरा कश्मीर में नाफिज होने जा रहा है। और ये भी टाइम आ गया था कि इसराइल के कमांडोज, उनके एयरफोर्स के लोग इंडिया में जाकर बैठ गए थे। उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करना था, लेकिन बहुत सारी वजूहात की वजह से ये नामुमकिन हुआ। अब सूरत हाल जो सामने आ रही है वो बड़ी अजीबो गरीब है। एक तो इंडिया के अंदर जो यहूदी आबाद है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। याद रहे, यहूदी पूरी दुनिया के अंदर से जो माइग्रेट करवाते हैं अपने लोगों को, उसको कहते हैं आलिया। ये बेसिकली आलिया इन्होंने करवाया और इसराइल के जो वो यहूदी जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जो उनके 12 कबीले थे, जो जिनको ये लॉस्ट ट्राइब कहते हैं, गुमशुदा कबीले, ये पूरी दुनिया के अंदर से उनको लाकर बसा रहे हैं, जिसके बारे में असल में कुरान मजीद का एक फरमान है जो कि सूरह इसरा की आयत नंबर 104 के अंदर दर्ज है कि बनी इसराइल से कहा तुम इस मुल्क में रहो सहो, फिर जब आखिरत का वक्त आ जाएगा तो हम तुम सबको जमा करके ले आएंगे। ये ज़माना आखिरत से पहले पहले इनको लाना था एक प्लेटफॉर्म पर, और ये सूरत हाल शुरू हो चुकी है। और ये वो पेशन गोई थी जो कुरान मजीद ने की, यानी इस कायनात को बनाने वाले रब ने की, और वो पूरी हो रही है। अब इंडिया के अंदर जो इस वक्त 12 के करीब लोग गए थे, ये पहली दफ़ा बड़ा अजीबो गरीब हुआ। हमेशा से आते हैं लोग, लेकिन जो 12 लोग यहूदी गए थे वो जाकर इसराइल की फोर्स में भर्ती हो गए हैं, यानी उसकी फौज के अंदर इंडियंस जो यहूदी थे वो जाकर भर्ती होना शुरू हो गए हैं। और मजीद 4000 यहूदी जो इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से उनकी नस्लें मिलती हैं, वो बड़ी माइनॉरिटी में है। इसराइल ने उनकी पूरी तहकीकात की कि ये वाकई वही हैं जो कई हजार साल पहले थे, उनकी नस्लों की छानबीन की और अब जाकर उनको वापस लेकर आ रहे हैं। ये बड़ी ही अजीबोगरीब सूरत हाल है। एक तो ये पेशन गोई पूरी हो रही है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान पर ये आपको बताते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा अजीबोगरीब बात है कि नेतन्याहू और मोदी के दरमियान जो इसराइली मॉडल का मुआहदा था वो अब पूरी तरह नाफिज हो रहा है। इंडिया ने एक कानून पास किया है कि अब भारतीय फौजी और उनकी फैमिलीज वाले जो कश्मीर के अंदर जो ड्यूटीज दे रहे हैं, आप सोच लें 9 लाख के करीब उनकी वो फौज है, वो उठाकर अब कश्मीर में जो आई थी, अब उनको वहां पर रहने का लाइसेंस दिया जा रहा है कि अब वो वहां पर आकर प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, वहां पर रह सकते हैं, डोमिसाइल वहां का ले सकते हैं। ये वो मॉडल है जो अपनाया था इसराइल ने। इसराइल ने अब जो वेस्ट बैंक या दूसरी जगह उस पर 4000 नई तामीरात करनी है और वहां पर लाकर यहूदियों को बसाना जो दुनिया भर से आएंगे। अब इस तमाम सूरत हाल में इंडिया भी वही मॉडल अपना रहा है। इन्होंने पहले तो आर्टिकल 370 रिवोक किया, अब दूसरी जो खतरनाक सूरत हाल है जिस पर शायद पाकिस्तान चुप है, वो इंडियन फौजियों को वहां पर लाकर आबाद कर रहे हैं। और एक तो उन्होंने कई आरएसएस के लोगों को आबाद करना शुरू कर दिया। ये जो फौजी आ रहे हैं ये बेसिकली आकर उनको कह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज खरीदे आप, और उनके नाम पर लगाना शुरू हो गया। कश्मीरियों का हमेशा से मुआहदा था कि इस शर्त के ऊपर आए थे वो कि यहाँ पर आपने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, कानून उनका अपना होगा। अब यहाँ पर मोदी सरकार ने चूंकि वो नेतन्याहू के साथ मामला तय कर लिए हैं, अब यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल बदलने जा रही है। दूसरी जानिब अब आप ये देखें कि ये जो इंडिया के अंदर से जा रहे हैं यहूदी हो, वो वहां पर जाकर इसराइल की फोर्स में रहेंगे। असल में बाद में इन्होंने आकर भेजना है, इन्होंने लड़ना है इंडिया के अंदर, और ये पाकिस्तान से लड़ेंगे आकर। ये वहां पर जा रहे हैं, वहां पर ट्रेन हो रहे। इंडिया की याद रहे, फौज कभी जिंदगी में उस लेवल पर नहीं आई जो पाकिस्तान की फौज है। और इसराइल के दबाव पर पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि इंडिया ने हथियार खरीदना शुरू किए हैं। आप दोजे खरीद रहा है, वो उसे राफेल तैयारे खरीद रहा है, कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो वो ना खरीद रहा हो। ये तमाम की तमाम वो खरीद रहे हैं सिर्फ इसराइल के कहने पर, क्योंकि वो कहते हैं कि आपने कभी पाकिस्तान की तरह अपने दिफा पर फोकस ही नहीं किया। इसराइल को आप देखें कि वो मुसलमानों के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन अहकामात पर अमल करती है कि घर में खाने को कुछ मौजूद हो या ना हो, आपकी दीवार पर 9 तलवारें लटकी हुई थी और ये आपका दिफा था। दिफा मजबूत रखे। अब इंडिया वो काम करने जा रहा है। और एक चीज याद रहे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है, आपकी तालीमात,
चाहे कोई काफिर हो, नॉन मुस्लिम हो, मुसलमान, कोई भी अमल करेगा वो कामयाब होगा। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, ये अप्लाई मुसलमानों पर नहीं होती। आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आपके हर इकदाम को कोई भी कौम अपनाएगी वो कामयाब हो जाएगी। इस वक्त अरूज चल रहा है इसराइल का, यहूदियों का, और ये अरूज कई सौ साल अभी चलना है, जब तक उनका दज्जाल भी आना है। उन्होंने पूरी दुनिया में डोमिनेट करना है। अब सूरत हाल ये है कि पहली दफ़ा अजीबो गरीब सूरत हाल है कि इंडिया के अंदर से निकल के, आफ्टर ऑल तो वो इंडियंस ही है, यहूदी कभी भी अपनी फौज के अंदर वो नहीं भर्ती करते जो वहाँ के पक्के ना हो। उन्होंने पूरा छानबीन उनको कई साल रखा, अब वहाँ से उनकी फौज के अंदर भर्ती होने जा रहे हैं। वापस ये इनको भेजेंगे कि पाकिस्तान के साथ जाकर आपने लड़ना है, और वो सिखाएंगे कि आपने लड़ना कैसे है, किस लेवल पर पाकिस्तान को शिकस्त देनी है। ये इस वक्त सूरत हाल पूरी दुनिया में पैदा हो रही है। पाकिस्तान को तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि इसराइल कभी जिंदगी के अंदर पाकिस्तान का दोस्त नहीं बन सकता, और उसने बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान तस्लीम कर ले, बड़े पैगामात भेजे, इमरान खान की हुकूमत हो, नवाज शरीफ की हो, मुशर्रफ की हो, बड़ी कोशिश की, लेकिन फाइनली इसको रियलाइज हो गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना है तो इंडिया को उसके खिलाफ लड़वाना होगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।